So as we have completed exercise 10A, now we are going to discuss exercise 10B. But before this, let's have a look to some important fact and discount. As the 10B, exercise 10B is all about discounts. So let's have a look on that. So डिस्काउंट, पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मार्क प्राइस होता है क्या। मार्क प्राइस क्या होता है? द प्राइस, अगर हम लोग कोई बिग शॉप या फिर मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर कोई जो आर्टिकल होता है उस पर एक टैग लगा रहता है जिसमें एक प्राइस रिटर्न रहता है। तो उस प्राइस को हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं, जिसको हम लोग एब्रिविएट करते हैं एमपी से। लिस्ट प्राइस क्या होता है? आइटम्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री आर मार्क्ड विद अ प्राइस अकॉर्डिंग टू द लिस्ट सप्लाइड बाय द फैक्ट्री at which the retailer is supposed to sell them. This price is known as the list price of the article. जब भी फैक्ट्री में कुछ भी सामान बनता है तो उस पर एक मार्क दिया जाता है प्राइस का, उसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट प्राइस। और डिस्काउंट क्या होता है? अगर जैसे कोई मॉल या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर में ओल्ड स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ओल्ड स्टॉक को क्लियर करने या फिर अपना सेल बढ़ाने के लिए, कोई दुकान नहीं चल रहा तो उसको सेल बढ़ाने के लिए, सेल्स नहीं हो रहा वहाँ पर, तो इसलिए डिस्काउंट दिया जाता है। और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, द डिस्काउंट इज़ ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन द मार्क प्राइस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डिस्काउंट होता है वो ऑलवेज ऑन द मार्क प्राइस होता है। और ये एक फॉर्मूला है जिससे ये तुम्हारा हम लोग का 10 भी जो है वो बनेगा, वो है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो चलिए, हम लोगों ने तो डिस्कस कर लिया मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस क्या होते हैं, डिस्काउंट क्या होता है और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब नाउ हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 10B की तरफ। 10B में अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द मार्क प्राइस of a water cooler is 4,650. The shopkeeper offers an off-season discount of 18% on it. Find its selling price. इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या दिया गया है? मार्क प्राइस दिया है वाटर कूलर का, दैट इज 4,650, और ऑफ सीजन डिस्काउंट दिया है जो कि 18% का है। तो जितने भी डिटेल्स मिले हम लोग को यहाँ लिख देते हैं। क्या मिला है? मार्क प्राइस कितना था? ₹4,650। और ऑफ सीजन डिस्काउंट कितना मिला? 18% का ऑफ सीजन डिस्काउंट मिला। तो अब हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्काउंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे डिस्काउंट तो पहले से दिया हुआ है, फिर मैं क्यों निकाल रहा हूँ? तो ये परसेंट में दिया हुआ है, मैं इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में ले आऊँगा, इस फॉर्म में। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 18% ऑफ मार्क प्राइस MP। तो क्या करेंगे? 18, ये परसेंट का साइन हट जाएगा, बाय अपॉन 100 हो जाएगा, 18/100 मल्टीप्लाई 4,650 जो कि हमारा मार्क प्राइस है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 0 0 कट गया। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 9 18, 2 5 10। अब ये दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 93 आ जाएगा। 5 9 45 और 5 3 15। ओके, सो 93 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है हमारा? 837 होता है। तो हमारा आ गया डिस्काउंट, दैट इज 837। अब हम लोग निकालेंगे SP, क्योंकि
क्वेश्चन में हम लोगों को सेलिंग प्राइस मांग रहा है। तो सेलिंग प्राइस मैंने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, तो कितना होगा, ₹4650 माइनस 837, तो कितना आ जाएगा हमारा, ₹3813 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। हम आ गया हमारा आंसर, दैट इज 3813। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्क प्राइस हम लोग क्वेश्चन में दिया था 4650 और डिस्काउंट कितना दिया था, ऑफ सीजन डिस्काउंट दिया था 18% का। तो हम लोग फिर उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में ले आए, दैट इज ₹837 फॉर्मूला ये लगा के, क्योंकि मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बताया भी था कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने डिस्काउंट निकाल लिया। फिर हम लोगों ने एसपी निकाला एमपी माइनस डिस्काउंट से। तो एमपी माइनस डिस्काउंट से निकाला तो कितना आ गया हमारा, 3813 रुपीज़। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, द प्राइस ऑफ अ स्वेटर was slashed from ₹960 to ₹816 by a shopkeeper in the winter season. Find the rate of discount given by him. तो एक स्वेटर का प्राइस है जो कि 960 से 816 में चला गया, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा था, उसमें वो डिस्काउंट दिया। ओके, तो हम लोगों को क्या निकालना है, रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है। तो चलिए सेकंड नंबर बनाते हैं। तो डिस्काउंट हम लोग देखेंगे, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था, डिस्काउंट का फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग माइनस करेंगे ₹960 माइनस 816, तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा ₹144। माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा ₹144। ओके, तो अब हम लोग निकालेंगे, therefore अब हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट निकालेंगे। फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, फॉर्मूला आप लोग को समझना है। तो इसमें हम बता दे रहे हैं कि एमपी क्या होता है, एमपी क्या होता है। तो स्लैश कर गया था विंटर सीजन में 960 से 816, तो इसमें एमपी 960 हुआ। ओके, तो फॉर्मूला उसका देख लेते हैं। डिस्काउंट यहाँ लिख देते हैं, एमपी कौन सा है, एमपी इज इक्वल टू ₹960। ओके, 960, तो फॉर्मूला लिख देते हैं डिस्काउंट। आगे क्वेश्चन में ये एमपी कम आएगा, देखिए यहाँ पर एमपी बाई एमपी इंटू 100 फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पे सब चीज़ बैठा देंगे। डिस्काउंट कितना था, 144 था डिस्काउंट हमारा, और एमपी कितना होता है, एमपी कितना था 960 था हमारा एमपी, मल्टीप्लाई 100। तो अब इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया। अब फिर अब क्या करेंगे, अब ऊपर से उसको 2 5 × 10, 2 4 × 8, 2 8 × 16। अब फिर इसको कैंसिल करेंगे, 2 7 × 14, 2 × 4, 2 × 4, 2 × 4, 2 4 × 8। अब ये कैंसिल, 2 × 2, 2 × 4, अब 2 3 × 6, 2 6 × 12, अब 2 6 × 12, और 2 1 × 2, 2 8 × 16। फिर से 2 से कटेगा, 2 3 × 6, 2 9 × 18। अब हमारा आ गया, अब क्या करेंगे, अब कैंसिल कर देंगे हम लोग, 3 3 × 9 आ गया हमारा। तो कितना आया, 5 × 3 कितना आ गया हमारा, 15 आ गया। ये परसेंट में था, 15% हमारा आ गया रेट ऑफ डिस्काउंट। तो अब हम लोग का बन गया क्वेश्चन नंबर सेकंड।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।